नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सभी थानों पर हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन। 31 जुलाई को आयोजित हो रहा है कार्यक्रम हक की बात जिलाधिकारी के साथ। हंसनाथ की हत्या में करीबियों पर गहराया पुलिस का शक। संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत, पुलिस जांच में जुटी। और सहपाठी ने चाकू मारकर अपने ही सहपाठी की कर दी हत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शनिवार को जनपद देवरिया के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने सुरौली में समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुना और त्वरित निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इसमें कुल 4 मामले आए थे, जिनमें 2 मामलों का निस्तारण पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर ही भेजते हुए किया, तो वहीं 2 मामलों को जल्द ही निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जनपद देवरिया कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरों को अवगत कराया है कि ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे हैं, जिनमें पेंशनर पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके परिजनों के द्वारा इसकी सूचना संबंधित कोषागार को नहीं दी जाती है या विलंब से दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कोषागार के द्वारा पेंशन पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली भी करनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुरंत पेंशनर की मौत होने के बाद इसकी जानकारी कोषागार विभाग को दे दें, ताकि आगे रिकवरी का मामला सामने नहीं आए। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक और विधिक कर्तव्य है कि उनके मृत्यु की जानकारी दें। यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है और इसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू राजस्व के माध्यम से की जाती है। जिला परिवीक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने बताया कि जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के निर्देश पर मिशन शक्ति 4.0 कार्यक्रम के अंतर्गत 31 अक्टूबर को अपराह्न 2 बजे विकास भवन के गांधी सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसमें यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा तथा दहेज हिंसा इत्यादि के संबंध में संरक्षण सुरक्षा तंत्र सुझावों सहायताओं के लिए न्यूनतम 2 घंटे पारस्परिक संवाद किया जाएगा। बलुआ अफगान गांव में डाक टोला निवासी हंसनाथ की हत्या की पहेली अब सुलझती दिख रही है। एसओजी और पुलिस की जांच में बिड्डू की हत्या में कुछ करीबियों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस जल्द ही करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। जांच में अपनों का नाम आने पर ग्रामीण और परिजन भी हैरान हैं। भटनी के बलुआ अफगान गाँव के डाक टोला में 15 अक्टूबर की रात हंसनाथ तिवारी उर्फ बिड्डू की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से सिर पर हमला कर हत्या कर दिया था। घटना के 12 दिन के बाद एसओजी और पुलिस की टीम आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। वहीं बिड्डू का छोटा मोबाइल भी पुलिस ने बरामद नहीं किया है, जिससे युवक की हत्या किसने और क्यों की यह पहेली बनकर रह गई थी। पुलिस के अलावा परिजन और ग्रामीण भी यह जानने को बहुत परेशान है कि आखिर बिड्डू की हत्या किस वजह से हुई। इसके लिए परिजन प्रतिदिन पुलिस से सवाल कर रहे थे, जिसका जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है। एसओजी और पुलिस की जांच टीम प्रेम प्रसंग, लेन देन और जमीनी विवाद को आधार मानकर जांच कर रही है। तीनों बिंदुओं के जांच में जमीन को लेकर रंजिश का मामला सामने आया है। ऐसे में अब अपनों पर ही शक की सुई घूम रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस इस हत्याकांड का उद्भेदन कर सकती है। इधर देवरिया शहर के उमा नगर की रहने वाली एक महिला मंजरी श्रीवास्तव, जो रंजय श्रीवास्तव की 40 वर्षीय पत्नी थी, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है और अनुसंधान कर रही है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। कोतवाल दिनेश मिश्रा का कहना है कि महिला के मौत की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।
तरकुलवा थाना क्षेत्र के बाबू पट्टी चौराहे पर शुक्रवार की देर शाम पुरानी रंजिश में एक सहपाठी ने किशोर के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग आरोपी सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के बाबू पट्टी गाँव के कयामुद्दीन के घर का बताया जा रहा है, जो चेन्नई में रहते हैं। उनके भाई निजामुद्दीन चौराहे पर सिलाई की दुकान चलाते हैं। कयामुद्दीन का बेटा सैफ अली शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे निजामुद्दीन की दुकान पर गया था। वह पड़ोस की एक दुकान पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। इसी बीच गांव का मनबड़ किशोर दुकान पर पहुंच गया और उसने सैफ को किनारे बुलाया तथा चाकू निकालकर उसके सीने में उतार दिया। आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक एक ही कक्षा के छात्र थे। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड के मामलों की अनुसंधान कर रही है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के अमोआ पांडे गांव में समधी ने एक अधेड़ महिला के सिर पर चाकू से वार कर उसे जख्मी कर दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पर सीओ दीपक शुक्ला ने इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह को प्रकरण की जांच कर तत्काल रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि अमुआ पांडे निवासी मदन यादव की भाटपार रानी के मदन चक गांव में रिश्तेदारी है। आरोप है कि मदन चक निवासी रिश्ते के समधी गिरीश यादव शुक्रवार को नशे की हालत में मदन यादव के घर पहुंच गए और उनकी पत्नी बिगनी देवी से उलझ गए। मामला इतना आगे बढ़ गया कि गिरीश ने बिगनी देवी के सिर पर चाकू से हमला कर दिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडे ने बताया कि प्रत्येक विकास खंड, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर 30 अक्टूबर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। 30 अक्टूबर को सदर ब्लॉक और भलुअनी में, 31 को रामपुर कारखाना बैतालपुर में, 1 नवंबर को सलेमपुर लार और भटनी, 2 नवंबर को भाटपार रानी बरहज रुद्रपुर, 3 नवंबर को बनकटा भागलपुर पथरदेवा और 4 नवंबर को गौरी बाजार तरकुलवा तथा 6 नवंबर को ब्लॉक देसही देवरिया में यह कैंप आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग के द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जनपद के प्राचीन मंदिरों, पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और संवर्धन हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। इधर देवरिया के प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष अशोक मिश्रा की पिकअप से कुचलकर मौत हादसा नहीं थी, सोची समझी हत्या की गई थी। हत्या करने को ड्राइवर को 40,000 में सुपारी दी गई थी। हत्या की साजिश में शामिल लोगों ने देवरिया जाते समय ग्राम प्रधान के लोकेशन और उनकी पहचान भी बताई थी। पकड़े जाने के बाद पिकअप ड्राइवर ने हत्या करने और इसमें शामिल लोगों के राज को उगल दिया है। पुलिस ने प्रधान संघ जिलाध्यक्ष की हत्या का खुलासा कर पिकअप ड्राइवर को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। मामला खुखुंदू थाना क्षेत्र के परसिया मिश्र गांव के ग्राम प्रधान अशोक मिश्रा का है, जिनकी 11 अक्टूबर को एक पिकअप ने रौंद दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी और इसमें उनके परिजन सहित ग्राम प्रधानों ने दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर दबाव बनाया था। पुलिस ने कई दिनों बाद आरोपी को गिरफ्तार किया तो इस मामले से पर्दा उठ गया। अब इसमें शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अभियान चला रही है। ग्राम प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष अशोक मिश्रा की हत्या का राज खोलना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, क्योंकि अधिकांश लोग इसे दुर्घटना मान रहे थे, लेकिन पुलिस को पहले दिन से ही हत्या की आशंका लग रही थी। इसके लिए सबसे पहले पिकअप और उसके चालक का पता लगाकर उसकी गिरफ्तारी की गई और देवरिया से सलेमपुर तक सभी चौक चौराहों पर, मकानों, दुकानों में लगे दर्जनों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। तब जाकर पिकअप बरामद हुआ और चालक को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस की सर्विलांस टीम भी आरोपियों के मोबाइल नंबरों से किन किन लोगों से अधिक बात हुई है, घटना स्थल और उसके आसपास के एक्टिव मोबाइलों को भी ट्रेस किया गया। इस मामले में सीओ सदर श्रेयस त्रिपाठी ने कहा कि घटना के एक दिन पहले जांच के दौरान हुए विवाद के बाद से प्रधान संघ जिलाध्यक्ष की हत्या करने की साजिश रची गई थी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
सभी थानों पर हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन। 31 जुलाई को आयोजित हो रहा है कार्यक्रम हक की बात जिलाधिकारी के साथ। हंसनाथ की हत्या में करीबियों पर गहराया पुलिस का शक। संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत, पुलिस जांच में जुटी। और सहपाठी ने चाकू मारकर अपने ही सहपाठी की कर दी हत्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।